राजा और नेक किसान, एक दिल को छू लेने वाली कहानी। किसी जमाने में एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत अमीर और शक्तिशाली था, लेकिन वो अपनी प्रजा से बहुत दूर रहता था। उसके महल में सोने चांदी की हर चीज मौजूद थी, लेकिन उसके दिल में अपनी प्रजा के लिए प्रेम नहीं था। उसी राज्य में एक छोटे से गांव में एक बहुत नेक और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम करीम था। करीम के पास केवल कुछ बीघा जमीन थी, लेकिन वो बहुत खुश था। वो हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में काम करता और अपनी फसल से जो कुछ भी मिलता उसका एक हिस्सा जरूर गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट देता। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि वो अपने राज्य का दौरा करे और देखे कि लोग कैसे रहते हैं। वो अपने मंत्रियों और सिपाहियों के साथ अलग अलग शहरों और गांव की यात्रा पर निकल पड़ा। जब राजा करीम के गांव पहुंचा तो उसने देखा कि लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान है। ये देखकर राजा बहुत हैरान हुआ। उसने अपने मंत्री से पूछा, ये लोग इतने गरीब होने के बावजूद इतने खुश कैसे हैं? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, इस गांव में एक बहुत नेक किसान रहता है जो सबकी मदद करता है, शायद यही वजह है। राजा ने कहा, मैं उस किसान से मिलना चाहता हूँ। जब करीम के घर राजा पहुंचा तो करीम अपने खेत में काम कर रहा था। उसने राजा को देखा और तुरंत आगे बढ़कर नमस्कार किया। उसकी आंखों में डर या घबराहट नहीं थी, बल्कि प्रेम और सम्मान था। राजा ने पूछा, तुम इतने कम जमीन के मालिक हो और सुना है कि अपनी फसल का बड़ा हिस्सा दूसरों में बांट देते हो, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? करीम मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, खुशी धन में नहीं, दिलों में बसती है। जब मैं किसी भूखे को खाना खिलाता हूँ, किसी ज़रूरतमंद की मदद करता हूँ, तो जो सुकून मुझे मिलता है वो दुनिया के सारे खजानों से ज़्यादा कीमती है। राजा को ये बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि ये किसान उसे मूर्ख बना रहा है। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूं तो क्या तुम मुझे वो खुशी दे सकते हो जिसकी तुम बात कर रहे हो? करीम ने कहा, महाराज, खुशी खरीदी नहीं जा सकती, वो दिल से महसूस की जाती है। लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। राजा मान गया। करीम उसे गांव के एक बूढ़े आदमी के घर ले गया। वो बूढ़ा बीमार था और बिस्तर पर पड़ा था। करीम उसके लिए दवा और खाना लाया था। जब बूढ़े ने करीम को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने करीम को ढेरों दुआएं दी। फिर करीम राजा को एक विधवा स्त्री के घर ले गया जिसके छोटे छोटे बच्चे थे। करीम उनके लिए अनाज और कपड़े लाया था। बच्चों ने करीम को देखकर खुशी से उछलना शुरू कर दिया। ये सब देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी सच्ची खुशी और प्रेम नहीं देखा था। उस रात राजा सो नहीं सका। वो सोचता रहा कि उसके पास इतनी दौलत है, इतनी शक्ति है, फिर भी वो खुश क्यों नहीं है? उसके महल में हजारों सेवक हैं, लेकिन कोई उसके लिए सच्ची दुआ क्यों नहीं देता? अगले दिन राजा ने करीम को बुलाया और कहा, करीम, तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। आज से मैं अपनी प्रजा के लिए काम करूंगा और अपनी दौलत का उपयोग उनकी भलाई के लिए करूंगा। करीम ने कहा, महाराज, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए, केवल धन देना ही काफ़ी नहीं है। आपको अपनी प्रजा से प्रेम भी करना होगा और उनके दुख दर्द को समझना होगा। राजा ने करीम की बात मान ली। उसने महल लौटकर तुरंत घोषणा की कि राज्य में हर गरीब को मुफ्त अनाज, कपड़े और दवाइयाँ दी जाएंगी। उसने कई स्कूल और अस्पताल बनवाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि राजा खुद हर हफ्ते अपनी प्रजा के बीच जाता, उनकी समस्याएं सुनता, उनके साथ बैठता, उनके साथ खाना खाता और उनकी खुशियों और दुखों में शामिल होता। धीरे धीरे राजा को महसूस होने लगा कि वो खुश होने लगा है। जब लोग उसे दुआएं देते और बच्चे उसके आने पर खुशी से नारे लगाते तो उसका दिल भर आता। एक दिन राजा ने करीम को महल बुलाया और कहा, करीम, तुमने मुझे सबसे बड़ा खजाना दिया है, लोगों का प्रेम और सच्ची खुशी। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। करीम ने कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, आपने खुद अपने दिल की आवाज़ सुनी और सच्चा रास्ता चुना। यही एक सच्चे राजा की पहचान है। उस दिन से राजा और करीम अच्छे मित्र बन गए। राजा हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले करीम से सलाह लेता और करीम हमेशा उसे प्रजा की भलाई का रास्ता दिखाता। सालों बाद जब राजा बूढ़ा हुआ तो उसका राज्य बहुत समृद्ध था। लोग उससे बेहद प्रेम करते थे। राजा अक्सर कहा करता था, मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी प्रजा का प्रेम है। और करीम, वो आज भी अपने छोटे से खेत में काम करता, लोगों की मदद करता और खुश रहता। सीख: सच्ची खुशी और असली दौलत दूसरों की सेवा और प्रेम में है, न कि केवल सोने चांदी में।